नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। एक राज्य के मुख्यमंत्री से उसकी जनता की क्या अपेक्षाएं होती हैं, क्या उम्मीदें होती हैं? यही कि उसका राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का विकास करे, राज्य में नई नई सड़कें बनवाए, राज्य में पानी की व्यवस्था हो, राज्य में बिजली की व्यवस्था हो, राज्य में अच्छे रहन सहन की व्यवस्था हो। यही कुछ बातें होती हैं। मगर आपका मुख्यमंत्री अगर विवादित बयान देने लगे, ऐसे बयान देने लगे जिससे राज्य में नफरत फैलने का खतरा हो, किसी एक विशेष समुदाय को ठेस पहुंचने का खतरा हो, तो फिर आप उस मुख्यमंत्री से कितनी उम्मीद लगा सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही खबर बताने वाला हूं कि देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एक रैली में एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया अपने चुनावी भाषण में, जिससे हमारे देश का जो सर है वो शर्म से झुक जाए, जिससे हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो एकता है, वो बिल्कुल चूर चूर हो जाती है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावी रैली में जब वो कैंपेन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की जनता से वोट मांग रहे थे, कन्विंसिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बयान में मुसलमानों के लिए क्या शब्द चुना, आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको उनका बयान पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कटमुल्लों के कहने पर फतवा जारी करवा, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का समर्थन करना कांग्रेस और आरजेडी की आदत है। ये वही लोग हैं जो नाक रगड़कर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये लो फतवा जारी हुआ है। आप यहाँ वर्ड को ध्यान से सुनिए। आपने सुना कटमुल्ले, ये शब्द इस्तेमाल किया है एक राज्य के मुख्यमंत्री ने, एक ऐसा नेता जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, एक ऐसा नेता जिसकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बैठी है, जिनके केंद्र में सरकार है, जिनके प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय मंत्री हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। उस पार्टी के एक नेता ने, एक मुख्यमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है कटमुल्ले मुसलमानों के लिए। वैसे तो कहने को ये पूरा बयान विवादित है, मैं आपको बताऊंगा पूरा बयान विवादित कैसे है, मगर क्या इस कटमुल्ले शब्द की जगह अगर मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया जाता तो कुछ बिगड़ जाता? क्या पार्टी की तरफ से ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात को समझाएं कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें? ये बिहार विधानसभा में उन्होंने इस्तेमाल किया है इस शब्द का, जहां पर इस वक्त चुनाव है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब है, जहां पर एनडीए का गठबंधन है जो नीतीश कुमार के साथ है, उसको बिहार की जनता नापसंद कर रही है। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। शायद ये भूल गए इस बयान को देने से पहले कि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा चुनाव है वो ज़्यादा दूर नहीं है, और जनता ये सारी आपके बातें, आपके सारे भाषण सुन रही है। आगे आप ये देखिए ये विवादित बयान क्यों है। देखिए इस बात स्पष्ट हो चुकी है अब ये बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कोई निजी मुद्दे नहीं हैं राज्यों के लिए। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी या है इस वक्त, आप उन राज्यों में देख लीजिए, जब भी कोई चुनाव होते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, रैलीज होती हैं, तो उस राज्य से जुड़े एक भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करती है। बिहार में भी यही हाल है। एनडीए का गठबंधन है, नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हो, इन सब ने बिहार से जुड़े एक भी मुद्दे को अपनी चुनावी रैलीज में जगह नहीं दी है, अपने चुनावी भाषण में नहीं दी है। किस बारे में बात की गई है? सिर्फ पूरे जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, पूरे देश के जो मुद्दे हैं, उनको लेकर बिहार की जनता से वोट मांगा गया है। आप एक बात सोचिए, हम ये बात पूरी तरीके से मानते हैं कि राष्ट्र के मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे पूरे देश से जुड़े मुद्दे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, मगर जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, बिहार में ये चुना जाना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, तो क्या बिहार से जुड़े जो बिहार के निजी ज़रूरी मुद्दे हैं उनको नहीं उठाना चाहिए था? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बयान की जगह ये कह देते कि वो देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, उनकी पार्टी देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में लगी हुई है, जीडीपी सुधारने में लगी हुई है, रोज़गार पैदा करने में लगी हुई है, गरीबी मिटाने में लगी हुई है, क्या इन सब पर बात नहीं की जा सकती थी? खैर, आगे आप सुनिए उन्होंने अपने पूरे बयान में क्या कहा। उन्होंने फिर ये कहा कि अब समय बदल गया है, देश फतवे के अनुसार नहीं संविधान के अनुसार चलेगा। फिर वो भीड़ से चिल्लाकर पूछते हैं इस बात को दोबारा, आप बताइए ये देश फतवों से चलेगा या संविधान से? अब यहाँ एक बात हमें स्पष्ट करनी बहुत ज़रूरी है
कि ये देश पहले भी संविधान से ही चलता था, आज भी संविधान से ही चलता है और आगे भी संविधान से ही चलेगा। कोई फतवा हो, कोई वादे हो, कोई बड़ी बड़ी बातें हों, इन सब का हमारे देश ने हमेशा से खंडन किया है। और हमारे देश का संविधान किसी ने कोई बदल ही नहीं सकता है। जो तरीके संविधान में बताए गए हैं, जो कानून बताए गए हैं, जिस तरीके से हमारे देश को चलाना है वो संविधान में बताया गया है, उस तरीके से ही हमारा देश हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। तो किसी भी चीज़ से हमारे देश के चलने का तरीका नहीं बदलने वाला। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और इनके जैसे जितने भी और सारे नेता हैं उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी फिर से जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। बिहार अपने युवाओं की ऊर्जा और नौजवानों की प्रतिभा के लिए जाना जाता है। भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया और अब इस देश की धरती से नक्सलवाद को उखाड़ के फेंक देगी। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बिहार के नौजवानों के लिए बात कही है, यूथ के लिए बात कही है कि बिहार के युवाओं की ऊर्जा और नौजवानों की प्रतिभा के लिए जाना जाता है। तो नौजवानों के लिए यहाँ काम भी तो करने ज़रूरी थे योगी साहब। आपकी एनडीए का गठबंधन नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ वहाँ इतने सालों तक रहा, आपकी सरकार वहाँ रही। आपने युवाओं के लिए क्या काम किया ज़रा गिनवा दीजिए। आपने युवाओं को कितने रोज़गार दिए ज़रा ये गिनवा दीजिए। आपने कितने वहाँ कारखाने स्थापित करवाए ये बता दीजिए। आपने वहाँ कितने आईटी सेक्टर बनवाए ज़रा ये बता दीजिए। आप यहाँ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि नौजवानों के लिए जाना जाता है, नौजवानों के लिए जाना जाता है, मगर नौजवानों को जब तक कोई रास्ते नहीं मिलेंगे अपनी टैलेंट को दिखाने का तो वो ऐसे कैसे अपनी ऊर्जा दिखाएंगे और ऐसे कैसे बिहार नौजवानों के लिए जाना जाएगा। फिर वो 370 पर दोबारा आ गए। यही कुछ मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के पास। धारा 370, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान चाइना, बस इसके अलावा राजनीति ख़त्म हो जाती है भारतीय जनता पार्टी और इनके जैसे जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी। आप लोगों को खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल की सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।